ईरान अमेरिका में वार्ता से पहले तनाव बढ़ गया है। बड़ी खबर, आज जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच वार्ता होगी। परमाणु मुद्दे पर दूसरे दौर की वार्ता होने वाली है। लेकिन इस वार्ता से पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ चुका है। ईरान की तरफ से भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं और वॉर ड्रिल्स भी जारी है। अब जिनेवा में मुलाकात, हालांकि ईरान और यूएस में क्या होगी बात और क्या बनेगी बात, क्योंकि बैठक हो रही है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, जहां आपको बता दें कि अमेरिका, ईरान शामिल हैं और साथ ही ईरानी पक्ष की अगर बात करें तो अब्बास अराक्ची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। जबकि अमेरिकी पक्ष की बात करें तो स्टीव विटकॉफ के साथ साथ जेरेड कुशनर, ट्रंप के विशेष दूत और ट्रंप के दामाद इसमें मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि बद्र अल बुसैदी जो कि ओमान के विदेश मंत्री हैं वो मध्यस्थ के तौर पर इस बैठक का हिस्सा होंगे। अब बातचीत होगी कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग कमरों में रहेंगे और दोनों पक्ष ओमान के डेलीगेशन के जरिए ही बातचीत करेंगे। विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं इसमें, जो कि है IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी। साथ ही बातचीत के एजेंडे को भी समझ लीजिए, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस बातचीत का अहम हिस्सा है। लेकिन वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को चेतावनी खबर बड़ी है, क्योंकि डील नहीं हुई तो नतीजे खतरनाक होंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने दोहरा दी है। हमारे B-2 बॉम्बर ईरान के पास मौजूद है। और ट्रंप के रणनीतिक की खामेनेई को बड़ी धमकी भी सामने आ चुकी है। ट्रंप के रणनीतिकार ने ये धमकी दी है। लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि ईरान से खामेनेई को जाना होगा, कुछ ही हफ्तों में सब कुछ तय हो जाएगा। ट्रंप कूटनीतिक तरीके से सत्ता बदलने में लगे हुए हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान में सैन्य एक्शन लिया जाएगा। ईरान को लेकर अमेरिका और इजरायल एक मत है, ये बयान दिया गया है। मनीष, इन बयानों का बातचीत से पहले मतलब समझ आता है, लेकिन यहाँ सत्ता परिवर्तन की बात और जिस लहजे और जिस टोन टोनालिटी में कही जा रही है उसका असर तो तब भी नहीं हो पाया किसी भी लेवल पर। चेंज ऑफ रिजीम क्या, वो रिजीम को कोलैप्स भी नहीं कर पाए जब हमने देखा कि कितने दिनों तक यूं प्रदर्शन होता रहा और ईरान जलता रहा। देखिए, ईरान के साथ आज तो हालत यही है कि ये मानिए कि जैसे किसी स्टूडेंट को कहा जाए कि तुम एग्जाम में बैठो और परीक्षक ने पहले ही तय कर रखा है कि उसे फेल करना है, तो उसी तरह की स्थिति है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लिंडसे ग्राहम घुमा फिरा कर नहीं, सीधे सीधे बता रहे हैं कि हमारा मकसद ईरान में तख्ता पलट है और बातचीत के जरिए वो तख्ता पलट के लिए सरेंडर कर जाएं तो ठीक है, और नहीं तो हम मिलिट्री ऑप्शंस करेंगे। दूसरी बात है, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ कई महीने नहीं लगने वाले, कुछ हफ्ते में ये सब हो जाएगा। खैर, ये उनका सोचना है। क्या ईरान इतनी जल्दी सरेंडर करेगा? मुझे ऐसा लगता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ईरान के पास जो IRGC और उनकी जो मिसाइल क्षमता है वो आखिरी दम तक ऐसी कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि अगर मान भी लीजिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ हो भी जाता है तब भी ये लड़ाई थमने वाली नहीं होगी। बहरहाल देखने की बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, तो उसके बाद ईरान किस हद तक बातचीत में क्या ऑफर देता है। क्योंकि बात तो वही है कि सीधी सी बात है, जीरो कैपेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, मिसाइल क्षमता नहीं होनी चाहिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम को आपको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। लेकिन इन सब से दूर आपको रिजीम चेंज करना होगा। तो क्या ईरान मानेगा? नहीं मानेगा। और अगर नहीं मानेगा तो जैसा ट्रंप कह रहे हैं कि फिर तो लड़ाई होकर ही रहेगी, उसी तरफ ये सारा मामला जा रहा है। बिल्कुल, और इस वजह से बातचीत भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले इस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं।